नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं चतुर्श्रेणी भर्ती 2025 में राजस्थान जीके के बारे में। आज का जो सेशन होने वाला है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन होने वाला है, तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो साथी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, चौहान वंश की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मत पृथ्वीराज रासो, मुणोत नेणसी और सूर्यमल मिश्र द्वारा समर्थित है। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि जो यहाँ पर तीन चीज़ें बोल रहा है। एक तो बोल रहा है पृथ्वीराज रासो के बारे में, एक मुणोत नेणसी के बारे में और सूर्यमल मिश्र के बारे में। इनके द्वारा कौन सा मत है जिसको ये इन्होंने चौहानों की उत्पत्ति के लिए बताया है। चौहान सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण वंश के उत्पन्न हुए, चौहान अग्निकुंड से उत्पन्न हुए चार राजपूत वंशों में से एक थे, चौहान प्रतिहारों के वंशज थे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अपना, यहाँ पर सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चौहान क्या अग्निकुंड से जो उत्पन्न है चार राजपूत जो वंश थे उनमें से एक है। चार राजपूत वंश कौन कौन से थे, तो एक था प्रतिहार, एक था परमार, एक था चालुक्य और एक था चौहान। ठीक है। आबू पर्वत पर विशिष्ट मुनि के द्वारा जो यज्ञ किया गया था, वो उस यज्ञ से ये चार जो वंश थे ये उत्पन्न हुए थे। उन वंशों में से चौहान भी क्या है, यहाँ पर अग्निकुंड से इनका मत माना गया है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दे रखा है, किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो कौन सा लोक देवता है जिसे कपड़े और मिट्टी के जो घोड़े हैं उनकी प्रतिकृति यानी कि जो मूर्ति है या जो बनाई जाती है वो चीज़ इनको अर्पित की जाती है, वो कौन से लोक देवता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, तेजा जी, देवनारायण जी, गोगा जी और रामदेव जी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। रामदेव जी को क्या करते हैं, ये उनको समर्पित करते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 के साथ क्या करना है, सूची 2 का क्या करना है, मिलान करना है। ठीक। सूची 1 में दे रखा है राजस्थान का कृषि उत्पादन में स्थान दे रखा है और दूसरी जो सूची 2 है उसमें फसलें दे रखी है। अब हमें बताना है कि राजस्थान में जो पहला स्थान है वो कौन कौन सी फसलों में है राजस्थान का। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ सोयाबीन, चना, जवार, दलहन दे रखा है। तो यहाँ पर जो पहला होगा वो हो जाएगा इनमें। दूसरा जो स्थान होगा वो हो जाएगा बाजरा, सरसों, गवार, तिलहन में। और जो तीसरा है वो यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। देखो यहाँ पर हमने गलत कर दिया। देखो सबसे पहले अगर पहले की बात करें तो सबसे पहले देखो बाजरा, बाजरा में राजस्थान सबसे नंबर 1 पर है। तो यहाँ पर एक एक के साथ आ जाएगा एक। 2 नंबर पे दूसरा दूसरा स्थान अगर राजस्थान का देखें तो दूसरा स्थान किस में है, मूंगफली पोषक अनाज में। तो यहाँ पर बी के साथ आ जाएगा 3। ठीक है। और तीसरा जब तीसरा स्थान है वो है किसमें, सोयाबीन में, चना में, ज्वार में और दलहन में है। तो यहाँ पर जो सी है उसमें आ जाएगा क्या, 2 नंबर। यानी कि जो पहला स्थान पाता है राजस्थान, पहला स्थान है वो कौन कौन सी फसलों में है, बाजरा में है, सरसों में है, गवार में है, ठीक है, और तिलहन में है। दूसरा स्थान है वो है मूंगफली में, पोषक तत्व अनाज में। और जो तीसरा स्थान है वो सोयाबीन में है, चना में है, जवार में है और दलहन में है। ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो आंसर हो जाएगा वो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर जो साथी पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जिलों को उनके विशिष्ट वैकल्पिक नामों या उद्देश्यों से मिलान कीजिए। यहाँ पर देखो एक साइड जिलों के नाम दे रखे हैं और एक साइड दे रखा है उनको और किस नाम से जानते हैं, या विशिष्ट जो वैकल्पिक नाम है उनको बताना है कि कौन सा है। ठीक है। यहाँ पर राजसमंद दे रखा है। अगर राजसमंद की बात करें तो यहाँ राजसमंद को क्या कहते हैं, डेबर झील भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक के अंदर आ जाएगा 2। ठीक है। फतेह सागर झील, फतेह सागर की बात करें तो फतेह सागर झील को क्या कहते हैं,
देवाली तालाब भी कहते हैं। तो यहाँ पर बी के अंदर आ जाएगा कौन सा, एक। सिलिसेट झील को कहते हैं राजस्थान का नंदन कानन। तो यहाँ पर सी के अंदर आ जाएगा तीन। और जो नक्की झील है उसे ग्रासी जनजाति का आध्यात्मिक केंद्र कहते हैं, तो चार, डी में आ जाएगा चार। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा ए के अंदर दो, बी में आएगा एक, सी में आएगा तीन और डी में आएगा चार। तो इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, राजस्थानी भाषा का निम्न में से कौन सा ग्रंथ गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा जा गया है। राजस्थानी भाषा का कौन सा ग्रंथ है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, कानड़दे प्रबंध, अचलदासरी खिची अचलदास खिचीरी वचनिका, हरिकेली की वेली किशन रुक्मणी री। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, अचलदास खिचीरी वचनिका, जो गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है। आप पर अपना आंसर होगा वो बी आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, खड़िन मिलते हैं। खड़िन है वो कहाँ पर मिलते हैं, खड़िन है वो है क्या चीज़। अगर खड़िन की बात करें तो ये है पारंपरिक जो जल संरक्षण करने की विधि है, ठीक है। ये एक स्थान होता है जिसको ये जो पाया जाता है, ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो वर्षा जल होता है उसको संग्रहण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो खड़ीन बनाई गई थी वो बनाई गई थी पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। सबसे पहले जो खड़ीन का प्रयोग किया था बनाकर, उसका प्रयोग किया था पालीवाल ब्राह्मणों ने। तो यहाँ पर आंसर अपना जो होगा वो हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। यानी कि जो अगर आपको जिला पूछ ले तो जैसलमेर में सबसे ज़्यादा देखी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण तकनीक नहीं है। देखो परंपरागत तकनीक नहीं है वो कौन सी नहीं है, झालरा, पोंडा, टोबा, नाड़ी। तो यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखो तीनों क्या है, पारंपरिक जो जल संरक्षण करने की विधि है, तकनीक है। बाकी ये पोंडा जो है वो नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायक नहीं है। कौन सा उपाय है जो मरुस्थलीकरण रोकने के लिए सहायक नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, रेतीली व क्षारीय बंजर भूमि का उपयोग ना किया जाए, वन संरक्षण, नए चरागाह क्षेत्रों का विकास किया जाए, अरावली क्षेत्र में हरी सुरक्षा पट्टियाँ विकसित की जाए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। रेतीली व सारी बंजर भूमि का उपयोग ना किया जाए, इससे क्या होगा, मरुस्थलीकरण रोकने के लिए ये सहायक नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक का लेखक कौन। तो जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक है, इसका लेखक कौन है, सूरजमल मिश्र, विजयदान देथा, गजानंद वर्मा और सागरमल गोपा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, तो आप सभी को पता है जैसलमेर का गुंडा राज लिखी है, यह पुस्तक लिखी है सागरमल गोपा ने। ऑप्शन हमारा डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने और पुस्तकों का भी लिखा है, कौन सी लिखी है, तो आज़ादी के दीवाने, आज़ादी के एक पुस्तक लिखी ने रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ठीक है, ये पुस्तकें भी इन्होंने लिखी है। अगर सागरमल गोपा के जन्म से पूछे तो जन्म इनका हुआ था 1900 ईस्वी में, जैसलमेर में, ठीक है। स्थान कौन सा, जैसलमेर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, निम्नलिखित प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। प्रसिद्ध जो गजल गायक हैं उनका जो जगजीत सिंह, उनका जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, चूरू में, बाड़मेर में,
जोधपुर में या श्री गंगानगर में, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, श्री गंगानगर। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूछ ले जन्म कब हुआ था, तो तारीख अगर आपको पता हो तो यहाँ पर होगी 8 फरवरी 1941 को। 8 फरवरी 1941 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का लेखक कौन। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, इसका लेखक कौन है, महेश, रणछोड़, श्याम या समर। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा राइट आंसर, तो जो इसका लेखक है वो महेश, कौन है, महेश भट्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, इसमें इसमें है ना बप्पा रावल से लेकर राणा कुंभा तक के गुहिलों की वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों का क्या है, वर्णन है। ठीक है ना, बप्पा रावल से लेकर राणा कुंभा तक की। और इसका जो निर्माण करवाया था ये राणा कुंभा ने करवाया था। 1440 से जो प्रशस्ति लिखी गई थी, ये 1440 से लेकर 1448 तक इसका निर्माण हुआ था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्का एलची किस क्षेत्र में प्रचलित था। जो सिक्का है एलची, ये किस क्षेत्र में प्रचलित था, मत्स्य, मेवाड़, हाड़ौती या ढूंढाड़ी। तो यहाँ पर हो जाएगा मेवाड़ क्षेत्र में। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। मुगलों द्वारा ये चलाया गया था। ये जो एलची सिक्का है ये मुगलों द्वारा चलाया गया था। ठीक है, मुगलों द्वारा क्या किया था, चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है 13 नंबर। 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूताना राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था। देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, अधिकारी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, अधिकारी की बात हो रही है। जिसने 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से जो राजपूत राज्यों से संधि की थी, वो अधिकारी कौन था। तो यहाँ पर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। तो यहाँ पर ऑप्शन अपना बी अपना राइट आंसर होगा। चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा क्या किया था, ये जो संधि की थी वो संधि की गई थी राजपूत राज्यों से। ठीक है ना, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 नंबर है। बेसर और भंवरकंडी नामक आभूषण महिलाओं में पहने जाता है। देखो महिलाएं कहाँ पर पहनती है, भंवरकड़ी और बेसर। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास नाक। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नाक। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो अगर बात करें और आभूषण की, तो यहाँ पर नथ भी पहनी जाती है। ठीक है, वारी भी पहनी जाती है, कांटा भी पहना जाता है, और चूनी भी पहनी जाती है, चौंप भी पहनी जाती है। ठीक है ना, ये और भी आभूषण हैं जो पहने जाते हैं नाक में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस शहर की जैनब की साड़ी प्रसिद्ध है। राजस्थान की किस शहर की जैनब की साड़ी है जो प्रसिद्ध है, कैथून। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। कैथून की साड़ी है, जो जैनब की साड़ी है वो कैथून की प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो जो जैनब की साड़ी कैथून में बनाई जाती है। ठीक है ना, और यह साड़ी है ना वो महीन बुनाई के कारण और आकर्षक डिजाइन के कारण ये क्या होती है, फेमस है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, महीन तो बुनाई होती है और आकर्षक क्या होती है, डिजाइनें होती हैं, इसलिए ये क्या है, फेमस भी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास दे रखा है, पिछवाइयाँ पेंटिंग किस कला विद्यालय से संबंधित है। पिछवाइयाँ जो पेंटिंग है वो किस कला विद्यालय से संबंधित है। तो यहाँ पर किशनगढ़ दे रखा है, नाथद्वारा दे रखा है, बूंदी, कोटा। तो यहाँ पर पिछवाइयाँ हैं ये किस कला विद्यालय से हैं, तो ये है नाथद्वारा। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसका संबंध है नाथद्वारा चित्रशैली से संबंधित है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक पुस्तक लिखी थी। किसके द्वारा भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक पुस्तक लिखी गई थी। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, दयालदास श्यामलदास। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो जो ये जो पुस्तक लिखी गई है कौन सी, भारतीय प्राचीन लिपिमाला, तो इसमें ये पुस्तक है ये लिखी गई है गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 18 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? कथक, घूमर, कच्ची घोड़ी, तेरह ताली। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कच्ची घोड़ी नृत्य है जो किनके द्वारा किया जाता है? केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगर बात करें कच्ची घोड़ी की, तो ये नृत्य है, ये शेखावाटी क्षेत्र में फेमस है। शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है, ठीक है। विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। विवाह के अवसर पर किया जाता है। कथक की बात करें तो ये शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। घूमर है तो आपको पता है राजस्थान राज्य का नृत्य है। तेरह ताली की बात करें तो तेरह ताली जो नृत्य है ये रामदेव जी के मेले में होता है। कामड़ जो पंथ है या कामड़ जाति की महिलाएं हैं। कामड़ जाति की महिलाएं क्या करती है? जो रामदेव जी का जो मेला लगता है उसमें ये तेरह ताली नृत्य करती है, ठीक है ना। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? यहाँ पर एक तो नस्ल दे रखी है और एक पशु दे रखा है, तो हमें यहाँ बताना है कि कौन सा सही है। कौन सी नस्ल है जो सही दे रखी है पशु के साथ? तो यहाँ पर खेरी भेड़ दे रखा है, लोही गाय दे रखा है, नाचना बकरी दे रखा है और सोनाड़ी भैंस दे रखा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो जहाँ यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो देखो, सोनाड़ी की बात करें, सोनाड़ी भैंस की नस्ल नहीं है। सोनाड़ी किसकी है? भेड़ की नस्ल है। किसकी है? भेड़ की नस्ल है। नाचना की बात करें तो ये बकरी की नस्ल नहीं है। ये किसकी है? तो ये ऊँट की नस्ल है। नाचना किसकी है? ऊँट की नस्ल है, ठीक है। लोही गाय की दे रखी है तो लोही गाय की नहीं है। लोही किसकी है? तो लोही जो नस्ल है ये भेड़ की नस्ल है, ठीक है। और यहाँ पर खेरी और भेड़ दे रखा है तो बिल्कुल सही ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। खेरी किसकी है? भेड़ की नस्ल है, ठीक है ना। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 20 नंबर। संत जाम्बू जी का जन्म स्थान कौन से जिले में है? संत जो जाम्बू जी है इनका स्थान जन्म स्थान है वो कौन से जिले में है? नागौर, बीकानेर, चूरू और जैसलमेर। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें तो अगर यहाँ पर किसकी बात हो रही है? संत जाम्बू जी की, तो इनका जन्म हुआ था 1451 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? नागौर। देखो यहाँ पर नागौर की बात हो रही है, नागौर है। नागौर का एक जिला है कौन सा? पीपासर। सॉरी, गांव है एक, पीपासर गांव। नागौर के पीपासर गांव नामक गांव के अंदर हुआ था, ठीक है। और अगर इनकी जाति की बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। जाति कौन सी थी? तो जाति थी पंवार, पंवार राजपूत। अगर पिता का नाम पूछे तो पिता का नाम क्या था? लोहाट। और माता का नाम पूछे तो माता का नाम था हंसा देवी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के लिए इतने ही। तो आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने साथी के साथ। यहाँ पर जो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।